अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करेंगे कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 113। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जानवी और बरखा आपस में बात करते हैं। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि बरखा की जो गाँव है वहाँ पे उसकी नानी जी है, मासी वगैरह सब है वहाँ पे। बहुत खूबसूरत गाँव है, क्यों ना वहाँ पे घूमने चले जाए। जानवी को बोलती तो है। जानवी बोलती है कि इतनी दूर है, अब नित्या मैम और कशिश नहीं मानेगी, उन लोगों को तो आसपास ही जानी है। तो जानवी की बात सुन के बरखा बोलती है कि नहीं मानेंगे का क्या मतलब है, मनवाएंगे, बोलो। तो ये दोनों डिसाइड करते कि मना ही लेंगे। रात बीत जाती है, बात करते करते कब सो जाते हैं ये लोग। और दूसरी ओर जो नित्या और कशिश है, अब नित्या की इन्हीं सारी हरकतों से कशिश पूरी दिन ब्लश करते करते तो जाई थी। डिनर वगैरह करके जब कशिश बेड पे जाके बुक रीड करती है तो नित्या आती है, फिर से उसके हाथ से वो बुक हटा देते, बोलती कि जब तुम्हारी सामने मैं होती हूँ तो तुम मुझे पढ़ो ना, बुक पढ़ने की क्या ज़रूरत है तुम्हें। तभी कशिश बोलती कि बस करिए आप, आपको पता है पूरे दिन भाभी, बरखा और ये जानवी मुझे किस तरह से चिढ़ाई है। अच्छा, वो लोग चिढ़ाए और तुम चिढ़ भी गई। अरे अ, तो क्या करती मैं, किस तरह से ये लोग बोल रहे थे। अच्छा, तो तुम तो अब भी ब्लश कर रही हो। तभी एकदम से कशिश बोलती है बस भी करिए। तभी एकदम से नित्या आती है, कशिश को साइड हक करती है और बोलती है कि बाय द वे एक बात कहूँ। कशिश बोलती है जैसे कि मैं नहीं बोलूँगी तो आप नहीं बोलोगे। अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं नहीं बोलूँगी। ओके बाबू, बोलिए ना, क्या बोली है। तुम जो ऐसे ब्लश करती हो ना, और ये जो शर्म आया है ना, इस अंदाज में भी तुम काफ़ी खूबसूरत लगती हो। तभी कशिश बोलती कि बस हो गई, अब हम सो ले चले। बोलती कि हाँ हाँ बेशक चलो। और ये दोनों एक दूसरे को हक करके एकदम से सो जाते हैं। कशिश को बहुत अच्छी लगती है कि नित्या की बाहों में इस तरह से समेटे हुए सोना। और देखते देखते वो रात भी इन दोनों का बीत जाता है। सुबह सबकी रूटीन के हिसाब से नॉर्मल डे होते हैं। उठते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, ब्रेकफास्ट, कुछ काम वगैरह भी जानवी बरखा सब कुछ के सेम होते हैं। बस डिफरेंट नित्या के लिए होती है, क्योंकि नित्या को वर्सिटी जानी थी। वो भी उठती है, लेकिन वो उठकर जब देखती है कि कशिश तो है नहीं, तो पहले वो फ्रेश हो जाती है। फ्रेश होने के बाद वो जैसी हॉल में आती है, वो देखती है जो कशिश है वो सीता भाभी की मदद कर रही है किचन में। तो सीता भाभी बार बार बोली कि अरे तुम अपनी नींद कुर्बान करके क्यों आई हो। ऑलमोस्ट मैं कर रही हूँ, ऑलमोस्ट हो गई है। बोली कि भाभी हमेशा आप ही तो करती हो, तो क्यों ना आपकी मदद करे जाए, इसमें क्या बड़ी बात है। बोली कि बड़ी बात नहीं है, पर नींद पूरा होने भी ज़रूरी है ना, क्या पता रात को नींद अधूरी रह गई हो। भाभी ऐसा कुछ ही नहीं है, हद होती है। थोड़ी बहुत वहाँ पे छेड़ा छेड़ी और काम वगैरह के साथ बहुत अच्छी नज़ारा बोल सकते हैं। राहुल एकदम से नींद से उठ के आंखों को मसलते हुए जाता है और वो ठकरा जाता है नित्या से। तो नित्या एकदम से बोलती है अरे क्या हुआ। वो कशिश कहाँ है। कशिश, अच्छा वो किचन में है। मुझे उससे बात करनी है। बोली तुम्हें उससे बात करना है। लेकिन हाँ। तो एकदम से वो उसको गोद में लेके किचन साइड में आती है और बोलती कशिश। कशिश बोलता अरे आप उठ गए, गुड मॉर्निंग। राहुल को तुमसे बात करना है। वो राहुल को तो एकदम से आती है और राहुल के पास देखता है। राहुल बोलती कि कशिश मुझे गोद में लो ना। तो कशिश गोद में ले लेती है। बोलती कि क्या हुआ बच्चा। बोलती कि चलो ना बाहर हम घूम के आते हैं। कशिश अब बोलती कि पर बच्चा अभी ब्रेकफास्ट करनी है ना, और नित्या को तो भी वो वर्सिटी जानी है ना, तो उनको ब्रेकफास्ट देनी पड़ेगी ना। बोलती कि वो ले लेंगे ना, तुम चलो ना, तुम लेकर तो चलती हो ना रोज मुझे बाहर, मुझे बाहर जाना है।
तो एकदम से नित्या बोलती कि लेके जाओ, आप आदत डाल रही हो तुम, पूरा करो। कशी बोलती ऐसी बात नहीं है, पर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक अच्छी होती है और इसका माइंड भी। हाँ हाँ। तभी एकदम से सीता भी बोलती कि एक काम क्यों नहीं करते हो नित्या। नित्या बोलती कि क्या भाभी, तुम्हारी भी बहुत वक्त है अभी, मतलब यूनिवर्सिटी जाने की, तो तुम भी थोड़ी देर टहल के आओ इन लोगों के साथ। तो एकदम से नित्या बोलती वैसे आइडिया बुरा नहीं है, चलो कशिश चलता है। वहाँ से ये तीनों बिल्डिंग से नीचे की साइड पे एक पार्क साइड एरिया होता है, जहाँ पे सुबह बिल्डिंग के सारे लोग आके बात वगैरह करते हैं, जॉगिंग करते हैं, योगा करते हैं, वैसी कोई स्पेस थी। तो वहाँ पे जाते हैं ये लोग, और वहाँ पे बच्चों के लिए कुछ थे जहाँ पे वो खेल सकते हैं। तो जो राहुल है उसे देख के वो खुश हो जाता है, और वो आता है, वहाँ पे और भी बच्चे थे, उसके साथ खेलने लगता है। कशिश और नीति एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे, बस ताज़ी हवाओं को महसूस कर रहे थे। ये समा भी बहुत खूबसूरत समा बोल सकते हैं। तो एकदम से ये लोग एक बेंच पे बैठती है, कशिश नित्या की सर, जो शोल्डर पे सर रखती है। नित्या बोलती है क्या हो गई है। कुछ नहीं, ये लाइफ भी कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, आसान नहीं हो सकता क्या। नित्या बोलती है अगर आसान ज़िंदगी होगी तो ज़िंदगी जीने में मज़ा नहीं आएगी ना। ये भी सही है, पर कुछ चीज़ें तो आसान होनी चाहिए। जैसे कि अगर पापा, आपके भाई, ये लोग इस रिश्ते को मान जाए ना, तो काफ़ी आसान हो जाएगी। पर आसान हो जाएगी तो हम, देखो, आसान एक अलग बात है, कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीज़ों के कारण हमारे रिश्ते और गहरे होते जा रहे हैं। आई थिंक तुम ये समझ रही हो। कशी बोलती कि यस आई नो। बोलती कि और क्या, ज़रूरी ये नहीं कि आसान है कि कठिन, बस एक दूसरे के साथ हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, चाहे कोई भी हालात हो। दोनों इकट्ठे मिल के लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, तो धीरे धीरे सब कुछ भी हो ही जानी है। थोड़ी बहुत वहाँ पे ये दोनों बात करते हैं, उसके बाद ये लोग वापस घर जाते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करती है, और वहाँ से नित्या बाय बोल के चली जाती है यूनिवर्सिटी के लिए। यहाँ पे जानवी जो है वो भी उठती है, और सुबह लगभग 11 बजे बरखा की कॉल आती है जानवी के पास, और बोलती कि वो कशिश के वहाँ पे जानी है ना मनाने के लिए। जानवी बोलती कि हाँ, पर नित्या मैम तो यूनिवर्सिटी गई होंगी, अब तो वो नहीं है। तो बोलती कि हाँ तो कोई बात नहीं, हम लंच वगैरह करके उसके बाद चलते हैं। बोलती कि ओके। तभी एकदम से बरखा बोलती कि वैसे आज मैंने कॉल करी है, तुमसे सुबह सुबह कॉल करी नहीं गई क्या। जानवी बोलती कि अरे मैं लेट उठी हूँ ना। ठीक है, वाह लेट उठी हो, मतलब क्या घूरे गधे बेच के सोते हो क्या। कि अरे तुम्हारे साथ बात करते करते कल कितनी रात हो गई थी, तो मैं सो गई थी। बरखू, अब इस पे भी तुम मुझे मतलब ऐसे ऐसे बात करोगे। बोली नाटक मत करो ना सुबह सुबह, हाँ, और इतनी क्यूट वो में भी मत करो। बोलती कि वो तो मैं पैदाइशी क्यूट हूँ। बोलती बस शुरू हो गई तुम, चलो ठीक है बाद में बात करते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसे होते हैं। और जो कशिश के घर की तरफ थोड़ी सी बढ़ते हैं, जो कशिश की मम्मा पापा, इन दोनों के बीच एक अजीब सी डिस्टेंस अब पैदा हो चुके थे कशिश के जाने के बाद। एक दूसरे से अब ठीक से बात नहीं करते, और कशिश की मॉम खफा खफा सी रहने लगती है, ज़्यादा बात नहीं करते। बस खाने के वक्त पे ये लोग टेबल पे आते हैं, खा के अपने कमरे में चले जाते हैं। अब के कशिश की मॉम जो वो कशिश के कमरे में सोती है। उनको कशिश की बिना अच्छी नहीं लग रही थी, कहीं ना कहीं ये कशिश के पापा के कारण ही हुए हैं। अगर एक बार समझने की कोशिश करते तब वो शायद ये हालात आते ही नहीं सामने। वो काफ़ी बार चीज़ों को, जब भी बात जिक्र होती है, वो समझाने की कोशिश कर रही थी, पर कशिश के पापा समझने से परे है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगते हैं, और जैसे ही शाम होने लगते हैं, बरखा आती है जानवी के घर।
जानवी कार्टून देख रही थी अपनी मॉम के साथ बात करते हुए। तो एकदम से उसकी मॉम देखती है कि सामने से बरखा आ रही है, तभी वो एकदम से जानवी को बोलती है, अरे सुनो। कि हाँ मम्मा, वैसे बरखा नहीं आ रही है। ठीक मम्मा, बरखा नहीं आ रही है का क्या मतलब है? बोली कि नहीं बेटा, वो कब तक आएगी, मतलब आ, तुम लोग क्या सोचे हो क्या नहीं। मम्मा इतनी जल्दी क्या है? अरे वो तो मस्त अपनी ज़िंदगी जी रही है, जीने दो। देखिए अच्छा, तुम नहीं जी रही हो क्या? अरे मम्मा, चुड़ैल की आज मैं फंस चुकी हूँ, क्या ही बताऊँ। हर बात पे ये प्रॉम्प्लेन, ये कॉम्प्लेन, ये शिकायत है, ये तुम ये, मतलब मम्मा ज़िंदगी ना झंड होके रखी है। अच्छा बेटा, ज़िंदगी झंड। बेटा ये तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हो? नहीं मम्मा, ज़्यादा नहीं। अरे आज सुबह की बात है, मतलब मैं तो लेट उठी थी ना, मैंने उसको कॉल भी नहीं करी, उसने कॉल करी तो उसका भी शिकायत कर दी उसने। मम्मा आपको पता भी है लड़कियों के कितने नखरे होते हैं। बेटा तुम्हारी ना लगने वाली है, इतनी बातें मत करो। मतलब मम्मा। और तभी जो वो अपनी मॉम की ओर देखते, साइड में बरखा खड़ी गुस्से में जानवी की ओर देखती। जानवी अपनी मॉम की ओर लाचारी वाली नजर दे के बोलती, यार मम्मा, दिस इज नॉट फेयर। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहा दम था, वो वाली हालत है। मम्मा आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। तभी उसकी मम्मा बोलती कि पर बेटा मैंने किया क्या है? तुम्हें बस इस एक चिंगारी मिली और तुम फ्लो के साथ बह गए, इसमें मेरी क्या गलती है? आप संभालो। मम्मा क्या संभालूं मैं? और बरखा भाई साहब इतनी गुस्से में जानवी की ओर दिखती कि कच्चा चबा जाए वो। तभी वो बोलती कि अच्छा, जिंदगी झंड। जिंदगी झंड कर दी मैंने तुम्हारी। तो जानवी बोलती कि मैं नहीं, किसने कह दी? तुमने कही है अभी, बस कुछ ही क्षण पहले। ज़िंदगी झंड कर दी ना मैंने तुम्हारी, हाँ? देखिए बरखू, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो मैं मम्मी के साथ मजाक कर रही थी ना मम्मा, मजाक कर रही थी ना। तो एकदम से जो जानवी की मम्मी बोली, पर बेटा मुझे ऐसी तो नहीं लगी कि तुम मुझसे मजाक कर रही हो, सच में मजाक कर रही थी क्या? तभी जानवी बोली, मम्मा यार अपनी ही लंका जलाने पे उड़ी हो आप, मतलब हद हो गई। बेटा बैठो आराम से, मैं चाय लेके आती है, ये बोलती है। जानवी की मॉम उठ के चली जाती है। जानवी अपनी मॉम को घूरते हुए देख के बोलती कि मम्मी आप जैसी हो तो दुश्मन की क्या ज़रूरत पड़ेगी? कि बेटा वो तो तुम बोलने से पहले सोचती ना, और आसपास देख लेते। और इधर बरखा वो जाके बैठती है जानवी के सामने और बोलती है, अच्छा हाँ, ज़िंदगी झंड हो गई, हाँ? बोली बरखू, अरे नहीं, तुम क्या इन्हीं बातों को पकड़ रही हो यार? मैं तो बस मजाक कर रही थी मम्मी के साथ। हाँ हाँ, तुम्हारी मजाक अच्छे से समझती हूँ मैं, तुम्हारी मजाक, हाँ? तो ये बेबी बोलती, खबरदार मुझे बेबी बोलने की कोशिश करी तो। बरखू, अरे बरखा भी मत बोलो मुझे। देखिए बरखा नहीं, बरखू बोली हूँ कि कुछ ना बोलो मुझे। अरे चुड़ैल ही बोल रही तू, तो घूर के दिखता बोलती कि क्या है? अरे क्या है, नाराज होते हो? अरे मम्मी के साथ बात कर रही थी, कार्टून देख रही थी, तो फ्लो फ्लो में पता नहीं बोलती, अच्छा फ्लो फ्लो में कुछ भी। तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैं तुम्हारी जिंदगी झंड कर दी, सीरियसली? अगर मेरे वजह से तुम्हारी ज़िंदगी झंड हो रही है ना, तो बेहतर है तभी एकदम से जानवी बोलती है, आगे वाले शब्द ना निकलने से पहले सोच लेना, आई स्वेर इतना मारूंगी ना तुम्हें। तभी एकदम से बरखा बोलती है, अच्छा तुम्हारी हिम्मत है मुझे मारने के लिए? देखो हिम्मत पे मत जाओ। हिम्मत के बारे में डेमो मैं तुम्हें बहुत पहले दे चुकी हूँ, तो उस पे तो तुम ना ही जाओ। और रही बात, मैं कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगी। तुम कुछ ऐसी चीज़ें मत करो जो मेरी चीज़ हद से ज़्यादा हो जाए। तभी एकदम से बरखा बोलती कि अच्छा तुम ऐसे ऐसे बात करो। बोलती कि यार मजाक कर रही थी, क्या तुम भी हर बात को सीरियस लोगी? और हर बात को ना, रिश्तों को घुसाओ मत यहाँ पे। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, कुछ भी हो ना बस एकदम से बोल लेती हो, कुछ भी बोलने से सोचा करो। और यार हर बात पे ना एकदम से रिश्ते को बीच में मत लाओ बरखा, मुझे पसंद नहीं है।
मजाक मस्ती एक साइड में रखो। कुछ भी होते नहीं कि एकदम से रिश्ते पे बात ले आती हो। और तभी जानवी की मॉम आती है, बोलती कि अरे झगड़ना शुरू भी कर दिए। अरे बरखा, मैं बस उसकी टांग खींच रही थी, ऐसा कुछ ही नहीं है, वो मजाक वे में बोल रही थी, प्लीज़ डोंट टेक इट सीरियस। तभी एकदम से जो बरखा है वो बोलती, आंटी मैं भी तो मजाक ही कर रही हूँ। तो जानवी बोलती, वाह ये मजाक है, और नहीं तो क्या, तुम मजाक कर सकती हो, तो भाई हम करे तो अलग सीन हो जाते हैं। तो जानवी बोलती, ऐसे करते हैं मजाक, तो कैसे करते हैं? सही है, सही है, मजाक भी ऐसे करो कि लोगों की होश उड़ जाए। हाँ है ना, यूनिक स्टाइल, वेरी फनी। तो ये लोग वहाँ पे बैठते हैं, थोड़ी बहुत चाय वगैरह पीते हैं। वर्षा जानवी की मॉम से बात करती है। वो एकदम से बड़ी पोलाइट अंदाज से पूछती है कि आंटी वो मैं ये कह रही थी कि बहुत दिनों से बहुत कुछ चल रहा है, तो थोड़ी बहुत मेंटल स्पेस के लिए हम कहीं से घूम के आने की बात कर रहे थे। तो जानवी की मॉम भी बोलती है कि हाँ जानवी ने बताई तो थी घूमने की बात। हाँ आंटी, वो मैं सोच रही थी कि मेरे जो गांव है ना नानी के वहाँ पे, वो बहुत खूबसूरत गांव है, और मेरे मासी वगैरह सब बहुत अच्छे हैं। और अब तो नानी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने के कारण सब इकट्ठे हुए हैं। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम सब वहाँ पे जाए, क्योंकि वैसे अच्छी बात है, तो जाओ। हाँ ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जानवी को लेके बोली, नहीं नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले कर दी हूँ, अब जो चाहे वो करो, बस सही सलामत मुझे घर वापस कर देना। तो जानवी बोलती है, दे तो ऐसे रहे हो, पता नहीं क्या ही दे रही हो, ऐसे कौन दे देते हैं? ठीक है, मैं दे देती हूँ, जबकि मुझे पता है जो सामने वाला शख्स है वो मेरी बेटी को बहुत अच्छे से संभालेगी। हाँ मेरी बेटी से भी अच्छी समझदार है वो। देखिए मम्मा यार, सच में यार, आपको मतलब आप हो ना तो मुझे दुश्मन की ज़रूरत है नहीं, कभी तो मेरी तारीफ़ कर लिया करो। ठीक है, अच्छा तारीफ़ के काबिल कुछ करो तो सही तुम। वाह, सही है मम्मा, सही है, आप भी क्या याद रखोगी, एक दिन ये नज़ारा हम भी देखेंगे मुस्कुरा कर। तभी जो है इधर बरखा बोलती कि हाँ हाँ बस नौटंकी बंद करो, अब चलो कशिश के वहाँ पे। तो ये दोनों फिर से जाते हैं कशिश के वहाँ पे। और आज फिर से कशिश कुछ काम वगैरह कर रही थी, ये लोग जाते हैं, बैठते हैं, आपस में बात कर रहे थे। तो कशिश तो सुनते ही मना कर देती है कि नहीं इतनी दूर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा है, उन्होंने, आए हाय, बरखा एकदम से बोलती है, तो जो कशिश है बोलती कि बस करो यार, तुम दोनों क्या यहाँ पे छेड़ने के लिए आते हो? अरे यार मौका मिल जाती है ऐसा अच्छे खासे। उन्होंने, उफ, ये बातें। तभी कशी बोलती है, बस करो ना यार प्लीज़ बरखा। तो बरखा चुप हो जाती है। इंतज़ार तो कर रहे थे नित्या के, और नित्या जैसे आती है वो फ्रेश वगैरह होती है फर्स्ट, और वो भी आके बैठती है, और तब जाके बरखा और जानवी ये बातें बोलती है। तो नित्या थोड़ी देर चुप रहती है। तो बरखा रिक्वेस्ट करने लगती कि मैम चलो ना प्लीज़, और एक दो और, मतलब एक दो दिन और छुट्टी ले लेना प्लीज़, चलिए ना मैम प्लीज़, हम रोज़ रोज़ थोड़ी जाएंगे, हम सब इकट्ठे जाएंगे, चलो ना मैम प्लीज़ ना। तो जानवी भी बोलती है, अरे मैम क्या भाव खा रही हो तुम? जो नित्या है वो घूर के जानवी को देख के बोलती है, भाव और तुमसे खाऊं? ऐसा कभी नहीं हो सकती, हाँ तुम्हारी बहन से खाऊं तो अलग बात है। बोलती कि अच्छा, मतलब मेरी क्या कोई कदर ही नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ क्या? बोलती कि नहीं नहीं बहुत कुछ हो तुम। बोलती कि हाँ आपकी बातों से तो कुछ भी नहीं लग रही है, सही है, सब लगे रहो मेरी बेइज्जती करने पे। तो एकदम से नित्या हंसते हैं, बोलती कि चिड़ी हुई हो क्यों हो? तभी एकदम से बरखा बोलती कि वो आंटी ने इसको सुना दी। तो जानवी बोली कि ना ना तुम ढिंढोरा पीटो, मैं ढोल ला के दूँ तुम्हें, मैं बजाऊंगी तुम पीटोगे, सही है ना? बोलती कि बस भी करो, अब मम्मी है, मम्मी कुछ भी बोल सकती है, इसमें क्या गुस्सा होना। तो जानवी चुप हो जाती है। वहाँ पे सोचने लगते हैं कि क्या जाना ठीक होगी, और बहुत इंसिस्ट करती है जानवी और बरखा दोनों मिलके। तो तब जाके नित्या हाँ बोलती है, पर कशिश इतनी दूर जाना नहीं चाहती थी। वो एकदम से बोलती कि पर इतनी दूर नहीं जाना चाहिए, आते जाते ही 2 दिन लग जाएंगे, तो वहाँ पे कितने दिन रुकनी है?
तभी एकदम से बरखा बोलती है यार अगर टोटल 1 हफ्ते की छुट्टी मिल जाए तो बेटर है ना। तभी कशिश बोलती कि पागल है क्या, 1 हफ्ते सीरियसली इनकी वो यूनिवर्सिटी है। बोलती हाँ तो क्या हो गई है, 1 हफ्ते छुट्टी ले लेंगे, अभी तो ले सकते हैं ना, अपॉर्चुनिटी है। नहीं है क्या मैम, बोलती है बट नहीं है मैम, चलो ना प्लीज़ ना। अब इतनी इंसिस्ट करेंगे तो मना थोड़ी ना करेंगे, तो बोलती कि चलो ठीक है। तो कशिश बोलती कि पर, तभी नीता बोलती कि कशिश कौन सा रोज़ रोज़ जाने हैं, चलो थोड़ी सी रिलीफ भी मिलेगी। बोलती कि पर इतनी दूर। तो नीता बोलती कि कोई बात नहीं। तो कशिश चुप हो जाती है। थोड़ी बहुत वहाँ पे बातचीत होती है, वहाँ पे रिया आती है। रिया आते ही इन चारों को देखते हुए बोलती कि वाह माहौल अच्छे से बनी हुई है पहले से। तो वहाँ पे रिया के साथ भी बात वगैरह होते, तो रिया भी अब समझ चुके थे कि इनके हालात या कंडीशन कैसी है, वो भी काफ़ी खुश थी। और तब जाके उसको पता चलती कि ये लोग बाहर जा रहे हैं तो और भी खुश होते हैं। वो बोलती कि यार काश मैं जा सकती, पर अभी तो तुम्हारे भाई के दूसरे सिटी में कुछ काम है तो वो मुझे भी लेके जा रहे हैं, तो मैं नहीं जा सकती। तो मीता बोलती कि कोई बात नहीं, कभी और हम सब इकट्ठे जाएंगे। तो वहाँ पे होते तो एकदम से बरखा बोलती है हम सब तो जाएंगे, भाभी को भी लेके चले। तो नित्या बोलती है हाँ ज़रूर लेके जाएंगे। तो एकदम से सीता बोलती है तुम लोग जाओ ना, मैं जाके क्या करूँगी। तो नित्या बोलती है जानी तो पड़ेगी। ठीक है पर नित्या समझा करो, तुम चारों जाओ ना, बीच में मैं कबाब की हड्डी क्यों बनूं। बोली नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, आप अकेले रह के क्या करोगे, आप भी चल लो। तो तय हो जाता है ये लोग अब टिकट वगैरह कैसे जाएंगे। तो बरखा बोल दी थी कि मैम वो सब मैं इंतज़ाम कर लूँगी। लेकिन नित्या बोलती है नहीं, अब तुम अपने गांव ले रही हो ठीक है, पर जाने की जो सारी चीज़ है वो मैं कर सकती हूँ, बस मुझे बता दो कि कहाँ से मतलब कितने टिकट्स वगैरह सब कुछ। तो बरखा बोलती कि मैम वो पापा करा देंगे ना। तो बहुत बोलने के बाद नित्या भी चुप हो जाती है। कशिश उठती है, वो कमरे में जाती है, थोड़ी सी चुप थी वो, ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, नित्या समझ चुकी थी। तो एकदम से वो बोलती एक काम करो तुम सब बात करो मैं आती हूँ। वो उठते हुए जाती है, देखती है कशिश जाके बेड पे बैठ चुकी है। तो वो भी आती है, साइड में बैठती है, बोलती है क्या हो गई है। बोलती है इतनी दूर नहीं जानी चाहिए ना। अरे बाबा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ ही नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना आप, भाई नहीं है आप, पूरी चीज़ों का हैंडल कर रहे हो। इतनी दिन हम कहीं और जाएंगे तो वहाँ पे भी खर्चे वगैरह बहुत सारी चीज़ें होंगी। तभी नीता बोलती है कशिश ये क्या हो गई है तुम्हें, ऐसे बात बोलती है। देखिए फैक्ट इज़ फैक्ट, मतलब मैं अभी भी कमाना स्टार्ट नहीं करी हूँ, तो अभी ना बहुत सोच समझ के हमें चीज़ों को देखनी चाहिए, करनी चाहिए। मतलब आप कमा रहे हो, राहुल को भी देख रहे हो, भाभी है, अब तो मैं भी जुड़ चुकी हूँ, तो बहुत सारे खर्चे बढ़ गए हैं। आपके ऊपर प्रेशराइज हो जाएगी चीज़ें जब तक मैं जॉब करना स्टार्ट ना करूँ तब तक, तो क्योंकि भाई तो है नहीं, आई मीन वो नाराज़ है, अब उनसे कोई एक्सपेक्ट तो हम करेंगे नहीं ना, और उनके भरोसे रहेंगे भी नहीं। तो भाभी की वो सारी चीज़, राहुल के मेडिसिन्स वगैरह ट्रीटमेंट, सब कुछ तो आप ही को देखनी पड़ रही है। तो इन सारी चीज़ों में ना आप ही के ऊपर प्रेशर आएंगे, तो मैं नहीं चाहती ना ये सारी चीज़। सिंपल वे में होते कि हम आसपास चले जाते और 1-2 दिन की ट्रिप लेके चले आते। तभी एकदम से नित्या उसे हक करती है, बोलती कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है और आई रिस्पेक्ट यू थॉट, बट बेबी वो दोस्त है ना तुम्हारे, और जानवी तुम्हारी बहन, कभी कभार ना हम दूसरों के मुताबिक भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं खुशी के कारण, क्योंकि इसमें उनको खुशी मिल जाएगी। तुम पॉजिटिव सोचो ना, आई नो तुम जो सोच रही हो वो भी सही है, मैं गलत नहीं ठहरा रही हूँ, बस यही है, पर मैं एडजस्ट कर सकती हूँ ना। हम्म। और जब तक तुम कुछ कर नहीं लेती हो तब तक मैं एडजस्ट कर लूँगी, और जब तुम करोगे तो दोनों कर लेंगे।
जैसे जैसे नित्या कशिश की मूड को ठीक कर लेती है और एकदम से उसे हक करती है, किसी चीज़ पे किस करती है, तो कशिश बोलती है आप ना चीज़ पे किस मत करो, जब भी करती हो ना तो आप जब नहीं होती हो तो मुझे ये वाले मोमेंट्स फील होते हैं और मैं ब्लश करने लगती हूँ और सब मुझे छेड़ने पे आ जाते हैं। तभी नित्या बोलती है अच्छा ऐसा है। और वो एकदम से कशिश की फेस को पकड़ती है, उसकी फॉरहेड पे, आइस पे, नोज पे, चीक्स पे दोनों, फिर चिन पे और फिर नोज पे एकदम से बाइट करती है। तभी एकदम से कशिश बोलती है आउच, और नोज पे कौन बाइट करती है, मैं। और फिर वो एकदम से उसकी होठों पे किस करने लगती है। और वहाँ पे एकदम से राहुल भागते हुए आता है और जैसे आता है बोलते है कि कशिश सुनो ना, तो नित्या एकदम से फटाक से पीछे हो जाती है और पीछे होकर स्ट्रेट खड़ी हो जाती है। राहुल बोलते हैं कि तुम दोनों क्या कर रहे थे। तो नित्या बोलती है कि वो बेटा कुछ कुछ नहीं, वो कशिश के ना वो आँखों में कुछ चले गए थे तो वो निकाल रही थी। अच्छा क्या हुआ कशिश, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बोलती नहीं बच्चा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्यों आई हो। वो देखो ना एक एक ना चूहा, मैंने एक चूहे को जाते हुए देखा है। तो कशिश एकदम से हंसती है और वो वहाँ से वो राहुल को लेके निकल जाती है। नित्या बस चुप से बैठ जाती है, बोलती कि ये क्या मतलब, कंप्लीट भी नहीं कर पाई। फिर नित्या आती है और तय होती है कि आखिरकार ये लोग जाएंगे ज़रूर। सीता से भी बात होती है, पर नित्या को एक बार कशिश की मॉम से भी बात करनी थी, तो वो थोड़ी सी साइड होती है, कशिश की मॉम को कॉल करती है। एक ही रिंग में कॉल उठा लेती है कशिश की मॉम और बोलती कि हाँ नित्या कैसी हो। आंटी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो। हाँ ठीक हूँ, क्या हुआ। आ, कुछ टेंस लग रही हो तुम। नहीं आंटी वो टेंस नहीं है, कुछ बातें करनी थी। तो नित्या पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करती है। जैसे एक्सप्लेन करती है तो कशिश की मॉम बोलती है कि बेटा वो कशिश ने ऑलरेडी मुझे बोली तो थी कि टूर पे जाने वाली है, आप तो लेके जाओ ना, उसका मन शांत हो जाएगी। जो अभी बेचैन है, जो सारी चीज़ों में परेशान है, जाना ज़रूरी भी है। बोलती कि जी आंटी तो मैं बस वही बोल रही हूँ, शायद कल परसों हम निकल जाए वहाँ के लिए, तो बस आपको पता बतानी थी। बोलती कि कोई बात नहीं बेटा, और वो पैसे वगैरह। तभी एकदम से जो नित्या बोलती कि आंटी बस वो मेरे घर पे है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी सारी चीज़ अब मैं ही देखूँगी, सो प्लीज़। तो कशिश की मॉम हंसती है, बोलती कि समझ गए, चलो ठीक है। और वहाँ पे थोड़ी देर बात करके कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। यहाँ से बरखा, जानवी ये लोग भी एकदम से जैसे शाम और ढलने लगते हैं तो ये लोग चले जाते हैं, रिया भी चली जाती है। और वहाँ पे शाम के थोड़ी बात एकदम से दृष्टि में आती है मिठाई लेके। तो जैसे आते हैं वो बोलती है अरे सब इकट्ठे बैठे हो। वहाँ पे कशिश, नित्या और सीता ही बैठी थी, रिया भी जा चुकी थी। तो आती है वो मिठाई का डब्बा देती है। तो कशिश पूछती है कि ये मिठाई किस बात की। वो बोलती अरे तुम्हारे जो भाई साहब है ना, यानी मेरे पति देव, इनका प्रमोशन हुआ है तो उसी सिलसिले में ये मिठाई है, खा लो खा लो। तो खुश होते हैं। वहाँ पे जो दृष्टि मैम है वो भी बात वगैरह कर रही थी, तो उनसे भी बोले जाते हैं कि ये लोग बाहर जा रहे हैं। दृष्टि मैम तो बहुत खुश होती है कि यार फाइनली तुम लोग अपने लिए थोड़ी सी वक्त निकाल रहे हो। मैं तो कब से बोल रही थी नित्या को कि जाओ थोड़ी बाहर से घूम के आओ, माइंड फ्रेश हो जाएगी, पर मेरी बात सुनती कहाँ है। सीता भी बोलती है नहीं नहीं वो अब हमारे बातें सुनेंगे कहाँ, वो तो अब कशिश की बातें सुनेगी, है ना नित्या। नित्या बोलती अरे पर मुझे ये समझ नहीं आ रही है, मैंने कब किसकी बात नहीं सुनी। भाभी आप भी। नहीं नहीं हम समझते हैं तुम्हारी भावनाओं को। थोड़ी बहुत वहाँ पे चीज़ें होती है और फाइनली तय होते हैं। जो बरखा है वो शाम मतलब रात तक कॉल करके ये बता दी थी कि कल शाम की जो है वो सारे टिकट्स वगैरह बुक हो चुके थे, उसके पापा ने कर चुके हैं, तो कल शाम को ही ये लोग निकलेंगे। तब तक पैकिंग वगैरह सब कर ले। तभी एकदम से नित्या बोलती कि इतनी जल्दबाजी। ठीक है, अरे पापा ने एकदम से बोल दिया, मुझे तो लगी थी कि शायद एक दिन रहेंगे हमारे हाथ में, पर अब क्या कर सकते, टिकट बुक तो कर चुके हैं। चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो सारे लग जाते हैं पैकिंग में।
बरखा अपनी पैकिंग करती है, जानवी की पैकिंग जानवी की मॉम कर देती है। तो वो बोलती है कब तक तुम खुद की चीज़ें मुझसे कराओगी? हाँ मम्मा कर भी दो, जब कोई आ जाएगी तो। मेरे वाली बोलती कि हाँ हाँ हम तुम्हारी इशारे ना समझ रहे हैं बेटा, इतनी भी ना समझ नहीं है, सीधा सीधा बोलो कि जब बरखा आएगी वो करेगी। तो उसको यहाँ पे लाने की इरादा है तुम्हारी? मम्मा या आप तो यार आप बात को कितनी खींच रही हो। बोलती कि हाँ हाँ तुम इशारा दो और हम ना समझे, ऐसा हो सकता है क्या? तभी हंसते हैं दोनों। पर पैकिंग करते हुए इधर नित्या और कशिश अपनी पैकिंग कर रहे थे। कशिश नित्या की पैकिंग करने में मदद कर रही थी, पर वो प्रॉपर कर लेती है नित्या अपनी, और फिर वो कशिश की भी कर देती है। और सीता अपनी। अब तो तय होते है कि ये लोग सब जाएंगे। अब जब जाएंगे तो क्या होंगे वो तो हमें आगे पता चलेंगे। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, सी यू सून गाइस।